प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हुआ हूं। न्यूमरोलॉजी कई बार ये सिखाती है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, कौन सा काम कब नहीं करना चाहिए, या अलग अलग समय में इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो कई बार हम अपनी रात दिन की जिंदगी में या आपाधापी में इस तरह की चीजों का ध्यान नहीं रख पाते और उस वजह से हम अपना नुकसान अपने जिंदगी में कर लेते हैं। आज में एक बड़ा अद्भुत और एक अजीब सा टॉपिक है, लेकिन ये फिर भी आपको आगाह करता है, फिर भी आपको एक जगह पर अलर्ट करता है कि ठीक है ना, काम तो कर ही रहे हो ना, तो इतना वाला समय छोड़ दो ना। अगर न्यूमरोलॉजी कहती कि इस समय काम नहीं करना चाहिए तो ठीक है, हम ना करें। देखिए, अगर हम बात करें पुराने जमाने में तो पहर में बातें होती थी। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर। बचपन में हम कहानियां सुनते थे, पढ़ते थे तो लगता था रात्रि के तीसरे पहर वो झूला दे रहा था। राजा के समय ऐसा होता था ना, या दोपहर के बाद मिलते हैं। मतलब हमने पहर को पर्टिकुलर किसी टाइम ड्यूरेशन को पहर का नाम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम दिन की बात करते हैं तो पहला पहर, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब सुबह से लेकर के 9 बजे तक, फिर इधर 12 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक, फिर 3 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। इस तरीके से दिन को आप 4 चीज़ों में बांटते हैं। उसी तरह से अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी को भी आप इन 4, एक 12 से लेकर के और इधर आप 3 बजे तक, यह आपका एक 15 मिनट का एक पहर हो गया। फिर इधर यहाँ आते 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये एक पार्ट हो गया। फिर 6 से लेकर के और इधर 9 बजे तक ये एक हिस्सा हो गया, और फिर 9 बजे से लेके और वापस 12 बजे तक। तो यहाँ भी आपको 4 पहर नजर आते हैं। अकॉर्डिंगली महीने में भी होता है और वैसा का वैसा जो है वो साल में भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में कि अगर घड़ी में आप इससे लेकर के इससे न्यूमरोलॉजी को अगर यहां समझने का प्रयास करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ऐसे टोटल 9 नंबर होते हैं। लोशो ग्रिड में ये अलग अलग डायमेंशन में आते हैं, लेकिन किसी एक पुराने मेरे वीडियो में आपने देखा होगा जिस समय मैंने आपको बताया है कि 1 2 और 3 ये जो है ये आपका बचपन होता है। ठीक है, 4 5 6 ये आपकी जवानी का पार्ट होता है, और 7 8 9 ये आपकी वृद्धावस्था की स्थिति होती है। आप इस तरीके से भी इन तीनों चीजों को समझ सकते हैं। अगर इसका पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप इसको देखिएगा। मैंने उस समय इसको बहुत अच्छे से एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है। अब बात कर लेते हैं कि 1 2 और 3 ये नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये अगर दिन के पहले पहर में, मतलब सूर्य उदय होता है और उदय होने के 3 घंटे के अंदर जो भी काम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, अगर उस काम की शुरुआत ये कर लेते हैं, जिंदगी में कह लो या उस पर्टिकुलर दिन कह लो। जिंदगी में मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आज मुझे इस काम की शुरुआत करना है जिससे आगे हमारे दिनों में हम इस तरह का कुछ करेंगे। तो या तो उस दिन की शुरुआत करना है, तब भी आपके सुबह 7 बजे से लेकर के 9 के बीच में हो जानी चाहिए, या कोई लॉन्ग टर्म पर भी आप काम कर रहे हैं तब भी आपको उस पहर में अपने काम की शुरुआत कर देना चाहिए। जो लोग 4 5 6 वाले कैटेगरी में आते हैं, इस नंबर में आते हैं, इन लोगों को सेकंड, दिन के सेकंड पर, मतलब 9 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में अपने काम की शुरुआत करना चाहिए। जो भी वो काम करना चाहते हैं या कोई नया काम अगर वो शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इस टाइम की ड्यूरेशन में अगर वो अपने काम को शुरू करेंगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल एज वेल एज मोर सक्सेसफुल। ओके, और अगर अब हम बात करते हैं किनकी, 7 8 और 9 की, 7 8 9 वाले जब काम करेंगे तो ये इधर आ जाते हैं शाम को 6 बजे से लेकर के और इस वाले डायरेक्शन। मतलब कैसा हो गया, 1 से लेके 12 से लेकर के आपका इधर हो गया 3 बजे तक, 3 से लेकर के इधर 6 बजे तक हो गया, और 6 से लेकर के इधर 9 बजे तक हो गया। तो आप जब भी किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप अपने उस काम को कर दें या शुरू कर दें, फिर बाद में भले आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग करके और उसको आगे बढ़ा लें। लेकिन अब देखिए, तीनों में 3 तो निपट गए, अब एक पहर बच गया। मतलब 1 2 3 पहला पहर हो गया, 4 5 6 दूसरा पहर हो गया, और 7 8 9 जो है तीसरे आखिरी के 3 नंबर, ये इनका हो गया सेकंड लास्ट पहर। आखिरी का एक पहर जो है वो बच जाता है, और इसी को आप 1:15, 1:15, 1:15, 1:15 इस तरह का शब्द देते हैं। तो जब भी जीवन में आप कोई भी काम शुरू करते हैं और अगर वो 1:15 के बीच में स्टार्ट हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि अगर 1:15 बज रहा है और 1 और 1:15 के बीच ये 15 मिनट का ड्यूरेशन है, तो कुछ भी काम शुरू करना चाहे फिर इस 15 मिनट आप रुक जाओ, और जैसे ये यहां से या तो उसके पहले शुरू कर लें या फिर उसके बाद में आप शुरू करें। यही चीज मंथ में भी होती है। 1 2 और 3 नंबर की अगर हम बात करें तो महीने के
पहले दिन में, मतलब 7 चौक 28, अगर 7-7 8-8 दिन के 4 सप्ताह की हम कल्पना करें या बात करें, तो पहले वाले वीक के अंदर इनको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 4-5-6 की बात आती तो इनको सेकंड वीक के अंदर कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो इनको कर देना चाहिए। ठीक है, 7-8-9 की बात कर रहे हैं तो इनको थर्ड वीक में अपने काम को, लगभग थर्ड वीक नहीं तो 25-26 तारीख तक अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। और जो आखिरी के दिन होते हैं, ये आखिरी के दिन विश्राम के होते हैं, ये आखिरी के दिन संध्या के होते हैं, या आखिरी के दिन आराम के होते हैं। जिस तरीके से आप दिन भर काम करने के बाद जब बहुत थक जाते हो, उस समय आपके काम करने का जो एहसास है वो उतना ऊर्जावान नहीं होता है। उसी तरीके से अगर न्यूमरोलॉजी में घड़ी के इस पहर की हम देख करके चर्चा करें तो हमें इन टाइम ड्यूरेशन में अपने काम को शुरू करना चाहिए, पर कभी भी अपने काम को 1:45, 1:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45 इस वाली चीज के साथ में कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको लगे कि इस 15 मिनट में तूफान मच जाएगा तो बात अलग है, पर कोशिश करें कि इस 15 मिनट को अवॉइड करें, या तो इसके ठीक पहले कर लें और या फिर इसके ठीक बाद में करें। यही चीज साल में भी आती है। 1, 2, 3 नंबर की बात करें, अगर पूरे साल को हम बात करेंगे तो पहले 3 महीने जो हैं वो 1, 2, 3 नंबर का काम को शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है, 4, 5, 6 वाले हैं तो ये उसके बाद के 3 महीने के अंदर अपना काम शुरू कर ले, जो भी नया शुरू करना है उसको। यहाँ दिमाग में इस तरह की बातें ना लाइक, अरे सर क्या मैं वेट करूंगा इतना, अगर मुझे कोई शुरू करना है तो आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो साल के आखिरी में किसी काम को आप शुरू करने का प्रयास न करें जो आखिरी के 3 महीने साल के रहेंगे, क्योंकि वो भी पौने पर, या वो भी विश्राम पर, या वो भी अंधकार के दिन जो है वो कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये बात कुल मिला के कह पाया हूं। संक्षेप में एक लाइन कह दूं, जिंदगी में कोई भी काम पौन बजे के आसपास के ड्यूरेशन में कभी भी आपको नहीं करना, चाहे वो घड़ी में हो, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो मंथ में हो, चाहे वो ईयर में हो। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें। भारत देश के विभिन्न शहरों में वक्त वक्त पर हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी मुझे आवाज़ दें, फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और जल्दी से अपने जीवन का सरलीकरण करें ताकि आप भी जीवन में एक अद्भुतता को हासिल कर सकें। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। प्रणाम।